गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, सिंपल पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला आएगा आपका के तो जहां भी आपका के आए मतलब पोटासियम आयोडाइड, के आपका किसका हो जाता है? पोटासियम का, और आई हो जाता है आपका। तो जब इन दोनों चीज को हम मिला के क्या बनाते हैं? पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा आपका 166 होगा, और जो उसका मतलब क्या होगा उसमें परसेंटेज होगी। अब मान लो कि यहाँ पे क्या बना है आपका? के आई मिलके पोटासियम आयोडाइड बना ना। तो जो मेन इंग्रेडिएंट आपका वो यहाँ पे होगा वो क्या होगा? पोटासियम आयोडाइड। अब इसके साथ और भी कुछ कुछ मिल सकते हैं ना, दूसरा चीज तीसरा चीज, लेकिन जो आपका इसका परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? ठीक है, तो जब आप वॉल्यूम मेकअप करोगे तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो पोटासियम आयोडाइड की कंसंट्रेशन हो वहां पे वो 99% पोटासियम आयोडाइड ही हो, कोई और चीज उसमें मिला हुआ ना हो। ठीक है, फिर कहता है कि इसको आप मेजर करने के लिए सबसे पहले ड्राई कर लेना, किस पे? 105 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, जब ड्राई कर लोगे तब इसको मेजर करना। ठीक, फिर कहता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंपल क्या है आपको कि इसका प्रिपरेशन कैसे होगा? तो आयोडीन और आयरन फिलिंग को मिला के हम इसको क्या करेंगे? प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए 3 स्टेप में जाएगा। सबसे पहले क्या बनाएगा? ये फेरोफेरिक आयोडाइड बनाएगा। ठीक, आयोडाइड बनाने के बाद क्या होगा? इसमें क्या बनेगा? पोटासियम कार्बोनेट के साथ इसको हम ट्रीट करवाएंगे। पोटासियम कार्बोनेट के साथ जब ट्रीट करवाएंगे तब ये क्या बनाएगा आपका? पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, ये इधर आपके ये पोटासियम आयोडाइड इस तरीके से दिखता है, देख लेना, लैब में पड़ा होगा जाके। अगर किसी को देखने का मतलब सामने से मन हो तो डब्बा खोल के देख लेना कि ये इसी तरीका दिखता है। चीनी देखे हो कभी? वैसा ही दिखता है। ठीक, या नमक जो देखे होगे बड़े बड़े दाने वाले, उस तरीके का। ठीक, अब इसमें कहता है कि रिएक्शन जो आता है वही सेम चीज ऊपर वाला है कि इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो उसके लिए इसने क्या लिया है? 4 स्टेप लिया है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, एक आपका नीचे होगा। ठीक, सबसे पहले क्या किया इसने? फेरस आयोडाइड बनाया। ठीक, किसको मिला के? आयरन को मिला के और आयोडीन को मिला के इसने क्या बना लिया? फेरस आयोडाइड। फिर दूसरा स्टेप में इसने क्या किया कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयरन आयोडाइड कंपाउंड। ठीक है, क्या बनाएगा? एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब देखो, जहां पे 2 चीज मिलता है आपस में उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका यही वाला फेरस आयोडाइड लेके इसने क्या बनाया? किसके साथ रिएक्ट करवाया? रिएक्ट करवाया। उसके बाद क्या बनाया इसने? एक कॉम्प्लेक्स बनाया। किसका कॉम्प्लेक्स बनाया? किसका? आयोडाइड का। आयोडाइड का बनाया, और उसमें क्या रहेगा? मिक्स बैलेंस्ड कंपाउंड ऑफ आयरन और आयोडीन। ठीक है, अब कहता है इसमें कि ये तो हो गया, चलो कि अब यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स भी बना लिया, फेरस आयोडाइड भी बना लिया। लास्ट में हमको क्या करना है कि पोटासियम कार्बोनेट लेना है और इसमें हमको क्या करना है? इसको रिएक्ट करवा देना है। ठीक है, अब रिएक्ट करवाने के बाद क्या होना है कि जब कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं? पोटासियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा आपका? पोटासियम आयोडाइड बनाएगा। और जो आपका ये क्या हो गया? Fe2O3 जो आपका यहाँ से बचा है, और यहाँ का जो ऑक्सीजन आपका लिया गया है। ठीक है, और जो आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज हो जाएगा। बैलेंस कर लोगे सब? बैलेंस में कोई दिक्कत? अब है कि ऑन ट्रीटमेंट विद पोटासियम कार्बोनेट, जब आप पोटासियम कार्बोनेट को ट्रीट करवाते हो तो उसके बाद क्या बनाएगा? पोटासियम आयोडाइड जो होगा वो किसमें सॉल्यूबल होगा? वाटर में। फिर कहता है कि जो आपका फेरोस्फेरिक ऑक्साइड है वो क्या करेगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब जो प्रेसिपिटेट बनाता है, हमेशा ये चीज याद रखना कि सॉल्यूबल कभी प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। हमेशा जो इनसॉल्यूबल होंगे वही क्या करते हैं? आपके प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ठीक है, तो अब जो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा उसको आप क्या कर लोगे? फिल्टर कर लोगे, है ना। फिल्टर का मतलब पता है ना क्या होता है? क्या? हाँ, छान लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहते कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ठीक, क्लियर। नॉर्मली वही होता है, छानना ही होता है। आप जैसे चाय बनाते हो, चाय से पत्ती निकालते हो ना बाहर, सिर्फ चाय पीते हो, पत्ती के साथ चाय पियोगे नहीं, तो सेम चीज वही है। उसके बाद क्या है? तुम्हारा आइसोलेशन का प्रोसेस है। ठीक है, आइसोलेशन में क्या करेंगे? हम उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक, अब सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? इनसॉल्यूबल जो आपका होगा क्या? फेरस क्या था? हाँ, उसको हम क्या करेंगे? फिल्टर ऑफ कर लिए, मतलब उसको छान लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम? जो आपका फिल्ट्रेट होगा पोटासियम आयोडाइड का,
वो आपको मिल जाएगा। ठीक, अब उसी फिल्ट्रेट में आपका क्या मिलेगा, आपको पोटासियम आयोडाइड मिलेगा। ठीक, अब जब पोटासियम आयोडाइड मिलेगा वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा और इसका कंसंट्रेशन आप क्या करोगे, अलग कर सकते हो इजीली। अब देखो ये तो क्रिस्टल बन गया, लेकिन जो क्रिस्टल बनता है वो जरूरी नहीं हो कि प्योर, मतलब कि प्योरिटी उसमें हो ही, प्योर हो एकदम से। तो उसको हम प्योरीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, अब रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे कैसे, तो इस प्रोसेस को फॉलो करोगे सबसे पहले कि आप डिजोल्व कर लोगे किसी भी हॉट सॉल्वेंट में, जो भी आपका चीज़ है उसको हॉट सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लोगे। डिजोल्व करने के बाद क्या करोगे, इसको फिर से फिल्टर कर लोगे। फिल्टर करने के बाद क्या करोगे, जो आपका क्रिस्टल बना है उसको थोड़ा ठंडा होने दोगे। ठीक, ठंडा होने के बाद क्या होगा कि उसको कलेक्ट करके क्रिस्टल को ड्राई कर लोगे और तब उसको वे करोगे। इसने शुरू में ही कहा था कि आपको अगर वे करना है तो आपको सबसे पहले उसको ड्राई करना है। ठीक है, तो ये था आपका किसका प्रोसेस, रिक्रिस्टलाइजेशन का। ठीक है, अब कहता है कि जो आपका रिएक्शन है क्या, इसमें स्टेप 2 रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद KOH, वहां पे क्या था आपका, एक इसमें रुको, एक अनदर इक्वेशन इसमें और है क्या, KOH और दोनों को रिएक्ट करवा के क्या बना सकते हो आप, पोटासियम आयोडाइड। जैसे कि देखो ये तो मेन मेथड हो था कि हमने कार्बोनेट को आयोडीन के साथ मिलाया और उसको क्या बना लिया, पोटासियम आयोडाइड। ठीक, सेम यहाँ पे है कि अनदर अल्टरनेटिव मेथड में आपका क्या आएगा कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड को आप आयोडीन के साथ मिलाओगे। ठीक, तो वो क्या बनाएगा आपका, पोटासियम आयोडाइड। फिर यहाँ पे वही है कि पोटासियम जब क्या ये हो गया आपका, बताओ जल्दी, ये IO3 का क्या हुआ, कैसे होगा, I2 होता है तब आयोडाइड, क्या होगा ये, किसी को आता है, हाँ? और ये ओ तुम अपने घर लेके चले गए, नीचे में दूसरा रिएक्शन नहीं है, सेम रिएक्शन है, कुछ भी देख लो, कुछ भी बोल दो, ये अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है कि नहीं है, ये ऊपर वाला रिएक्शन है और वो नीचे, अगर देखना भी था तो उधर से देखते। क्या है KIO3 का, क्या है, मैंने हमेशा बोला जहां 3 आएगा किसी में भी आयोडेट है, आयोडीन है तो आयोडेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। हमेशा उसमें पीछे लग जाता है AIT, जब भी 3 आता है कुछ भी, बोला है कि नहीं बोला है, फिर ध्यान कहाँ रहता है। देखो यहाँ पे सिंपली 2 रिएक्शन दिया है ना, नॉर्मली दिया है ना 2 रिएक्शन, एक KOH के साथ और एक, यहीं पे KOH को इसने इसमें बताया है और KIO3 को वहां बताया गया है। ठीक है, कम कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है, कहते हैं ना, तो मतलब कि अगर देखा भी तो उस तरफ ना देख के इधर क्यों देख लिया। तो कहता है कि जब आप आयोडीन को किसके साथ रिएक्ट करवाते हो, जल्दी बताओ, किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, K हो गया पोटासियम, OH हो गया हाइड्रोक्साइड, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप करोगे रिएक्ट तो वो क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब भी सेम एलिमेंट आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है एक ही रिएक्शन से। ठीक, एक ही रिएक्शन में आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, रिड्यूस भी हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक, डिस्प्रोपोर्शन बोलते हो ना, डिस्प्रोपोर्शन में ही बस नेशन लगा दो। ठीक, उसके बाद कहता है कि आपका 1 पार्ट ऑफ आयोडीन गेट रिड्यूस पोटासियम आयोडाइड और अनदर पार्ट गेट ऑक्सीडाइज। अब क्या हुआ, सिंपल सा, यहाँ पे देखो जिसमें रिड्यूस हुआ उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, जिसमें ऑक्सीडाइज होगा उसमें
अब ये पूछोगे कि मैम अचानक से यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे आ जाए, जैसे जहाँ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड होगा, है ना। और जहाँ रिड्यूस होगा इसका मतलब वहाँ से हम किसी चीज को हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपका वन पार्ट है, एक पार्ट होगा आयोडीन का, वो क्या करेगा, पोटासियम आयोडाइड बनाएगा। दूसरा जो ऑक्सीडाइज होगा वो आपका पोटासियम आयोडेट बनाएगा, ठीक है। तो जहाँ IO3 आ जाए मतलब पोटासियम आयोडेट, और जहाँ पे KI आए मतलब पोटासियम आयो, ठीक। अब है ये इधर ही है यही वाला रिएक्शन, इधर दूसरा लिया है कि स्टेप 2 में सिंपली क्या है, कन्वर्जन ऑफ KiO3 टू KI, ठीक है। तो क्या लिया है, पोटासियम आयोडेट को किसके साथ करवाया है इसने, नॉर्मल कार्बन लिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। C किसका होता है, कार्बन का। अब कार्बन तुम 10 ले लो 12 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है नहीं पड़ता है। तो सिंपली क्या है कि KI यहाँ से निकाल के पोटासियम आयोडाइड बना लिया, और बचा क्या इसके पास, O3 और 3 कार्बन, तो CO बना लिया। और ये जो आपका CO होगा वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, है ना। अब बनाएगा तो पोटासियम आयोडेट जो है वो रिड्यूस होके क्या, किसके द्वारा रिड्यूस होगा, बोला था ना उसने, कि बोला था कि नहीं बोला था, जो आपका रिड्यूस होगा तो यहाँ से क्या हट जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा। जहाँ रिड्यूस होगा ऑक्सीजन हटा, वो पोटासियम आयोडाइड बन गया। और ये किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, क्या बना लेगा वो। अब चाहे तुम CO मतलब 3CO लिखो, चाहे CO3 लिखो, ठीक है। CO3 लिखोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेट बन जाएगा, है ना। तो अब कहता है कि इसको क्या करना है आपको, फॉर्म्स मोर पोटासियम आयोडाइड, जब इसको हीट करोगे, जितना इसको हीट करोगे उतना ही पोटासियम आयोडाइड ये बनाएगा, ठीक है। फिर कहता है आपका कि प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्या प्रोड्यूस करेगा, अगर मान लो ये 3 हटा दिया जाए यहाँ से तो ये नॉर्मली क्या बनाएगा, CO, है ना। CO का क्या कहते हैं। अब लेकिन क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन था और 3 ऑक्सीजन था, तो इसीलिए हमने क्या लिखा वहां पे 3CO, ठीक है। अब है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, मतलब होता है ना कि कोई चीज है तो वो कैसा होना चाहिए, दिखने में कैसा होना चाहिए, तो सेम वही चीज है। इसका कलर क्या होगा, अभी तुमने फिगर देखा कैसा था, वो देखे कोई कलर था उसका, चीनी के जैसा था एकदम, चीनी या नमक का कोई कलर होता है, नहीं होता। फिर कहता है कि ऑर्डरलेस, मतलब कि कोई खुशबू भी नहीं होगा उसका। फिर कहता है कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, जिससे आप क्लियरली आर पर देख सकते हो। और ओपेक भी वही होता है, ठीक। फिर कहता है कि आपका टेस्ट जो होता है उसका स्लाइटली बिटर, स्लाइन मतलब स्लाइन कैसा होता है, हाँ, और नमकीन और बिटर कड़वा थोड़ा सा, ठीक ऐसा होगा। फिर डेलिक्यूशन मतलब क्या होगा कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब इजीली कर लेगा। जैसे कि तुम कभी देखो घर में नमक खोल के छोड़ दो, तुरंत उसमें पानी आ जाता है, या चीनी का ढक्कन खोल दो या चीनी पन्नी में ही रहने दो, देखो कैसे चिपचिप होने लगेगा, तुरंत मॉइस्चर गेन कर लेता है वो सब, ठीक। तो फिर कहता है कि सॉल्यूबल इन अल्कोहल, वाटर और ग्लिसरीन, ठीक है। फिर कहता है कि एक्वा सॉल्यूशन जो है, जब आप इसको क्या करोगे, व्हेन एडेड टू वाटर टेम्परेचर लोअर्स, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जब क्या करते हो, कोई चीज में आप वाटर को ऐड करते हो, ठीक है, और उसका टेम्परेचर जो क्या होता है वो लो हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर आया तो मतलब थर्मिक, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखो, जहां पे भी ये आएगा वहां पे क्या आएगा आपका, हीट टेम्परेचर ये सब अपने आप आएगा, ठीक। उसके बाद कहता है कि KI सॉल्यूशन फॉर्म्स पोटासियम आयोडेट, KI3 भी बना सकता है, KI4 भी बना सकता है, 5, 6, 7 जितना आप ले लो, ठीक है। मेन आपका क्या है, KI। अब ये सॉल्यूशन आपका 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए, जितना आप आयोडीन, ठीक। जैसे कि अलॉन्ग विथ आयोडीन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से तो बनाता ही है, ठीक। अब है कि इसका यूज किस किस चीज में आप कर सकते हो, किसका, मेडिसिनल यूजेस क्या क्या है KI का। ये तो अभी हमने पढ़ लिया कि KI ये होता है, ऐसा दिखता है, ये होता है, लेकिन अब आए मेनली जो हमारा इसका काम है ना, क्या कि इसका यूज हम कैसे करेंगे मेडिसिन की तरह। तो कहता है कि एक्सपेक्टोरेंट में, मतलब वही हो गया म्यूकस के लिए, जो आपके गले में मतलब कि ये म्यूकस बन जाता है या नाक में बन जाता है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब मेनली लेके चलो, तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोटासियम आयोडाइड। कहता है ड्यू टू आयोडाइड आयंस इट हेल्प्स लिक्विफाई म्यूकस एंड प्रोमोट्स रैपिड एक्सपेक्टोरेशन यूज इन ब्रोंकियल कंडीशन, ठीक है। अभी जैसे ब्रोंकाइटिस मैंने बताया था ना, उसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, पोटासियम
आयोडाइड को, वो क्या करता है कि जो एक्सपेक्टोरेशन मतलब कि एक्सपेल करने का पावर होता है, म्यूकस को बाहर निकालने का पावर होता है, उसको क्या करता है वो प्रोमोट करता है, मतलब बढ़ाता है, जिसकी वजह से इजीली म्यूकस आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि सप्लाइड फॉर्म्स, ठीक है, सप्लाइड फॉर्म्स मतलब क्या होता है, अवेलेबल इन सॉल्यूशन और टैबलेट फॉर्म, जिसका डोज आपका क्या होगा 0.3 ग्राम। टैबलेट आर यूजुअली इंटेरी कोटेड, मतलब कि उसका जो मास्क होगा वो बिटर मास्क का क्या होता है ना, टैबलेट तो आपका ऐसा ही होता है ना, इसमें एक मास्क चढ़ाया होता है, जिससे उसका जो असली जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, कवर हो जाता है, और अपने मनचाहा टेस्ट आप उस पर चढ़ा देते हो, है ना। तो ये जो आपका होता है एंटेरी कोटेड होता है, जिसका टेस्ट कैसा होगा आपका बिटर होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसका सिंपल सा है कि जो आपका ये आएगा वो टैबलेट फॉर्म में भी आ सकता है। तो टैबलेट फॉर्म में जहां आएगा उसका डोज होगा 0.3 ग्राम, जो उसमें पोटासियम आयोडाइड की प्रेजेंस होगी वो 0.3 ग्राम होगी। ठीक है, फिर कहता है कि सोर्स ऑफ आयोडीन, एज अ आयोडीन का सोर्स भी आप पोटासियम आयोडीन को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पोटासियम है और आयोडीन है, तो मतलब आयोडीन मिला तभी पोटासियम आयोडाइड हुआ, तो उससे भी आप आयोडीन निकाल सकते हो, है ना। फिर कहता है कि अब फार्मेसी में आओ, मतलब कि फार्मेसी में आपका क्या यूज है, जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह में, है ना, तो उसमें एज अ स्टेबलाइजर इसका काम है। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, घर में स्टेबलाइजर देखते हो, सबके घर में होगा ना, क्यों यूज करते हो, वोल्टेज अप डाउन ना हो उसके चक्कर में, है ना। तो सेम यहाँ पे भी है कि मतलब कोई चीज़ को स्टेबल करने के लिए हाँ हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेबलाइजर। ठीक है, तो कहते हैं कि इन आयोडीन सॉल्यूशन यूज्ड एज अ रिएजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ठीक है, जहाँ आपको स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, कोई चीज़ को स्टेबल करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ स्टेबलाइजर। ठीक है, तो ये था क्या आपका पोटासियम आयोडाइड। आगे अब जो मतलब कि और भी आएंगे आपके इसमें क्या, अमोनियम क्लोराइड, आगे और चलता रहेगा। ठीक, आज के लिए इतना पढ़ लो।